दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आज इस म्यूचुअल फंड की मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, तो बने रहिए। डीएसपी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डायरेक्ट प्लान को ही हमेशा आप सेलेक्ट करें। रेगुलर प्लान से बचे रहें, क्योंकि रेगुलर प्लान में बहुत मोटा कमीशन होता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। और यहाँ पर मैंने मिड कैप प्लान को सेलेक्ट किया है और कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान में ही रहें। ठीक है, एनएवी की बात करेंगे। काफ़ी सस्ती एनएवी है, 93 रुपये की एनएवी है इस फंड की। तो ये दिखाता है कि आपको काफ़ी सारे यूनिट मिल सकते हैं अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तो 16.30% के CAGR के हिसाब से इसने पिछले 10 से 12 सालों में रिटर्न आपको बनाते हुए दिया है। ठीक है, वहीं अगर मैं इस फंड के 5 साल की बात करें तो 8% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। पर अगर वहीं मैं 3 साल की बात करूं तो 13% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इस फंड ने आपको बना के दिया है। 1 साल की बात करें, जिस भी बंदे के पास ये मिड कैप फंड है डीएसपी का, तो नेगेटिव में उसका फंड चल रहा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा इसकी जगह कि अगर इसकी जगह आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होता तो इससे अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का कैप फंड आज भी स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी उसने 18% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बनाते हुए देखने को मिला। डीएसपी मिड कैप को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न यही कुछ कह रहा है। पर चूंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो 10 से 20 साल के लिए, तो देखिए डेफिनेटली इस फंड ने स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। पर फिर भी लॉन्ग टर्म में इसने 16% का फिर भी गिरते पड़ते रिटर्न, तो भी 16% के CAGR के हिसाब से आपको बना के दिया है। 16% भी बहुत होता है, जबकि इस फंड ने स्ट्रगल किया है। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो 5 में से 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो देखिए रेटिंग भी कम ही है। अगर मैं विनीत सांबरे जी की बात करूं, रेशम जैन एंड अभिषेक घोष जी की बात करें, इनके पास 19 साल 10 साल और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। अगर अभिषेक घोष जी की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन मैनेजर्स की कुछ खास मेरे को यहाँ पर दिखी नहीं, ना ही फंड से रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एटलीस्ट 18% तो आना ही चाहिए था कम से कम रिटर्न। इसके साथ साथ मैं अगर रिस्क की बात करूंगा तो वेरी हाई रिस्क है इस फंड के अंदर। डीएसपी मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। वेरी हाई, और हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में लगता है। इक्विटी मीन्स शेयर्स में लगता है। एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डीएसपी मिड कैप की यहाँ पर चर्चा हो रही है। 13,699 करोड़ का इसका असेट साइज है। तो असेट साइज दिखेंगे कि असेट साइज कोई सस्ता नहीं है और ना ही बहुत कम है, बहुत ठीक है, इन बिटवीन है। एक्सपेंस रेशियो भी कंपनी का बहुत महंगा है यार इस फंड का, तो 0.76%। इससे सस्ते एक्सपेंस रेशियो पे इससे अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो सोच के देखो यार, केवल 8% का रहा है। इसका मतलब है पिछले 3-4 सालों में ही इस फंड ने रिटर्न आपको अच्छा बना के दिया है। 3.39% के कैश होल्ड करके ये चलते हैं। प्लान ग्रोथ है आपका, और इन्होंने बेंचमार्क लिया है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। डेफिनेटली जो इन्होंने शेयर्स लिए हैं इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए, कि हो सकता है जो इन्होंने शेयर्स चुने हो उनका पीरियड अभी ना चल रहा हो, आने वाले समय में हो सकता है उनका समय चले। वक्त सबका बदलता है। एग्जिट लोड की बात करेंगे, अगर 12 महीने के पहले अगर आपने इस म्यूचुअल फंड से निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि 1% जितना भी, जैसे 10,000 रुपये आप विड्रॉ करोगे तो उसका 1% काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, कौन कौन से सेक्टर ये म्यूचुअल फंड हाउस कवर करके चलता है, तो उसमें है फाइनेंशियल, केमिकल। हाँ, इसीलिए क्योंकि केमिकल 2223 में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। 2022 में भी स्ट्रगल किया केमिकल सेक्टर ने, हो सकता। और केमिकल सेक्टर में 13% इनके पास, आप 13% केमिकल सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हो तो 130 रुपये के आसपास केवल आपका केमिकल सेक्टर में ही लग जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, HDFC बैंक पक्का होना चाहिए इनके पास, देखते हैं कि नहीं। ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और कुछ अदर सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। अदर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मटीरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और कैश होल्ड करके ये चलते हैं। एनर्जी, डाइवर्सिफाइड, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये एक ऐसा शेयर मेरे को दिखा कि इनके पास ये शेयर है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। फिनिक्स मिल बहुत स्टेबल है, हालांकि गिरता नहीं है पर रिटर्न भी नहीं दे रहा है। अतुल लिमिटेड,
फेडरल बैंक, भारत फोर्ज और कुछ अदर शेयर्स हैं। HDFC बैंक नहीं मिला इनके पास। भारत फोर्ज, अदर्स, इप्का लेबोरेटरीज, अल्केम लेबोरेटरीज, इमामी, बाटा इंडिया, पॉलीकैब, कोरोमंडल कंटेनर कॉर्प, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ICICI बैंक लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, शीला फोम, चंबल फर्टिलाइजर्स, टाटा केमिकल्स, मनप्पुरम फाइनेंस। टाटा केमिकल्स से भी रिटर्न नहीं आया। और इसके साथ साथ क्रॉम्पटन ग्रिप्स, चोलामंडोलम, सींट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से रिटर्न आया है। आयसर मोटर्स, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, JK सीमेंट, गुजरात गैस, हेडसन एग्रो, मैक्स फाइनेंशियल, NIIT टेक्नोलॉजी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कजारिया सिरामिक, SRF लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टिमकेम लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा शेयर है, इस इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस स्टॉक्स पर भी आप रिसर्च कीजिए। वैसे बहुत जल्दी मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया शेयर का कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करवाने वाला हूं। सिमरन विंड प्रोजेक्ट, ये सिमरन विंड प्रोजेक्ट, इनके फंड मैनेजर थोड़ा सा तूफानी करते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिमरन विंड प्रोजेक्ट मिड कैप कैटेगरी में मैं इनके पास देख रहा हूँ, अभी तक मैंने देखा नहीं है। थर्मैक्स लिमिटेड, लिंडे इंडिया, धानुका एग्रीटेक। देखिए जब मैं ये शेयर्स की बात कर रहा हूँ और ये मिड कैप कैटेगरी के सारे शेयर हैं, ठीक है, तो जो इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है कि आपको इतने सारे मिड कैप फंड्स के बारे में एक साथ पता चल जा रहा है। और जो लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उनको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि कैसे कैसे शेयर्स मेरा जो फंड मैनेजर है वो लगाए हुए है। धनुका एग्रीटेक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन ने भी रिटर्न बना के नहीं दिया। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, E-क्लैक्स, कांसाई नेरोलैक, रत्नामणि मेटल्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, UNO मिंडा। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं। देखिए HDFC बैंक नहीं मिला, हालांकि फिर भी रिटर्न निकाल के नहीं दे पाए इन्वेस्टर्स को, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। शायद ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जो इनका एक्सपेंस रेशियो वो भी डबल है, पर फिर भी 0.76% ही है, तो इस तरीके से फिर भी स्ट्रगल फेज में है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका जो, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं वही बात करूँ, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी में, 37.19%, 37% के आसपास दिया है रिटर्न 3 साल के अंदर। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, देखिए 33% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न दिया। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 25% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया। वही मैं कह रहा, जब मिड कैप में इन्वेस्टर्स, आपका पैसा जब इतना रिस्क के साथ रहता है जब मिड कैप कैटेगरी में, तो ऐसे फंड में क्यों रुकना जहां पर आपको 16% के CAGR के हिसाब से, जब 16% आपको रिटर्न नहीं लेना है तो और थोड़ा सेफ खेलेंगे, इंडेक्स फंड में जाएंगे। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा था। ये फंड स्ट्रगलिंग फेज में है, तो फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। और मेरा जो फेयर रिव्यू है, तो ऐसे फंड में अगर मैं पर्सनली इन्वेस्टेड होता तो डेफिनेटली मैं अपनी SIP को स्टॉप कर देता। हालांकि मेरा तो यही प्लान रहता है कि जब डाल दिया पैसा तो निकालने का नहीं, उसको वहीं छोड़ देने का। DSP मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, देखेंगे 20-25 साल बाद क्या होता है। 13,699 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मिड कैप कैटेगरी की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। और 1,13,227 करोड़ का DSP म्यूचुअल फंड टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बहुत बड़ा ये एक फंड हाउस है DSP भी, और टॉप 10 कैटेगरी में आता है, और 104 स्कीम को मैनेज करते हैं ये। तो ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो DSP मिड कैप से रिलेटेड, जो मैंने क्वांट दिखाया आपको, PGIM इंडिया दिखाया। तो ये मैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। और 1000 सब्सक्राइबर का मेरे मित्रों को टारगेट चल रहा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा और पुश कर देंगे चैनल को तो फाइनली 1000 भी अचीव हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।